Namaste. Namaste. Good evening. Am I audible and visible to all? Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much. So, I am Ranjana from Abhisa. Today, I will help you understand how correcting our breathing can support the body. आज हम सिर्फ सीखेंगे कि हमारी ब्रीदिंग को करेक्ट करके हम अपनी प्रॉब्लम से कैसे निकल के आ सकते हैं, है ना। एनी टाइप ऑफ इश्यूज, भगवान ने हमें सांस दिया है, खाली एक हवा नहीं है। ब्रीदिंग जाना है, आना है, इतना नहीं है। उस ब्रीदिंग को करेक्ट करके हम क्या कुछ कर सकते हैं, वो पावर हमारे हाथ में है। बट हमें नहीं पता कैसे करना है, यही है डिफरेंस। जब हमें पता चल जाएगा कि हमारी ब्रीदिंग को करेक्ट करके हम प्रॉब्लम से भी निकल के आ सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। मेडिसिन नहीं चाहिए। जब हम अपनी सांसों पे कनेक्ट नहीं करते हैं, बॉडी के साथ हमारी कनेक्शन नहीं होता है, तब क्या होता है, हम बाहर के सपोर्ट चाहिए। जब हम अपनी खुद को पता है कि हम अपनी बॉडी को कैसे मैनेज करना है, अपनी ब्रीदिंग को एक अस्त्र बनाकर हम अपने आप को कैसे हैंडल करना है, तब बाहर की सपोर्ट जरूरत नहीं है। कैन एवरीवन स्माइल? यस, आई एम ब्रीथिंग। मैं तो सांस ले रही हूँ, सांस ले रही हूँ, ले रहा हूँ, बट वो तो सिर्फ जा रहा है, आ रहा है, कभी हमने फोकस नहीं किया। वी आर ऑल ब्रीदिंग राइट नाउ, हम सब सांस ले रहे हैं। क्या प्रूफ है? बिकॉज वी आर लाइव। हमारी सांस चल रहा है और हम जिंदा है, बस इतना ही हमें पता है। वो तो एक बेड पे भी जो पड़े हैं सालों भर पैरालाइज्ड और जो भी प्रॉब्लम है, नहीं चल पा रहे, वो भी सांस ले रहे हैं। लेकिन वो लाइफ है क्या? एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को? नहीं। ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, हाउ इज दिस प्रोसेस हैपनिंग? ब्रीदिंग हमारी शरीर पे कैसे चल रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है? हम ले रहे हैं क्या? हम बोल रहे हैं ब्रीदिंग आ जाओ, सांसों को कैसे रोकना है, छोड़ना है? हम कुछ नहीं कमांड कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक चल रहा है। वो भगवान ने ऐसे ही दिए हैं हमें, जो वो ऑटोमेटिक है। जब हमने पैदा हुआ सांस लिया, और जब हम चले जाएंगे तब हम सांस को छोड़ देंगे। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, होल लाइफ वही तो चल रहा है, पर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। वो बस चल रहा है, चल रहा है, दैट्स ऑल। ओनली हम कंप्लेन करते हैं इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग द बॉडी। प्रॉब्लम आता है तो हम कंप्लेन ही करते हैं, बॉडी को नहीं सपोर्ट करते कि क्यों आया। कभी पूछा आपने क्यों आया? नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता, है ना। करेक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट कि कैसे हम सब लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं। और हमें पता होना चाहिए कि हमारी ब्रीदिंग हमारी बॉडी को, हमारे मन को, एक पूरी सिस्टम को कैसे सपोर्ट करके एक इंटीग्रेटेड वे में हमारी हेल्थ को मेंटेन करेगा। सो कैन एवरीवन स्विच ऑन योर वीडियोस सो दैट आई कैन सी यू कि आप कैसे ब्रीथ कर रहे हो, है ना। आप कोर्स में ज्वाइन करो या नहीं करो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि हम यहाँ पे कुछ नया सीखेंगे। बाद में आपकी डिसाइड कि मुझे कोर्स में आना है नहीं आना है, वो अभी नहीं सोचना है। बट एक न्यू, जो कि आपको कभी पता नहीं, आपने कभी सुना नहीं है, उसके बारे में हम अवेयर होंगे। सो प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोज एवरीवन। अपनी अपनी कैमरा ऑन करिए। इफ वी सपोर्ट आवर बॉडी, हम अपनी अपनी बॉडी को सपोर्ट करेंगे, इट कैन अडॉप्ट, इम्प्रूव एंड रिस्टोर बैलेंस, जो कि अभी नहीं है बैलेंस ऑफ बॉडी के अंदर। एंड द मोस्ट पावरफुल टूल वी हैव इज आवर ब्रेथ, हमारी सांस। ठीक है। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, वी ऑल आर ब्रीदिंग राइट नाउ। कोई है जो सांस नहीं ले रहे? यस, हम सब ले रहे हैं। सो नाउ प्लेस योर लेफ्ट हैंड ऑन योर एब्डोमेन। लेफ्ट हैंड को एब्डोमेन पे रखिए। सिट इन अ कंफर्टेबल पोस्चर, आराम से बैठिए।
आराम से बैठ के लेफ्ट हैंड को पेट पे रखिए, राइट हैंड को चेस्ट पे रखिए। अभी हम टेस्ट करेंगे हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और कैसा ब्रीदिंग कर रहे हैं, बस यही सिंपल है। वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव। आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। यू आर द ओनर ऑफ दिस बॉडी, यू आर द हीलर, यू आर द डॉक्टर, यू आर द आर्किटेक्चर ऑफ दिस बॉडी। नहीं पता है ना, तो इसीलिए हमें, इसलिए अभी हम पता करेंगे। सो नाउ एवरीवन गेट रेडी विथ योर स्माइल। अवेयरनेस ऑफ breath. Okay, left hand on your abdomen, right hand on your chest. Close your eyes, आंखें बंद कर लीजिए आराम से. Carry a smile on your face. Now just observe your breathing. Is your breathing shallow or deep? अपनी सांसों को देखिए कि मेरा ब्रीदिंग छोटा चल रहा है, बड़ा है, एक्टिव है, कैसा है। इज योर चेस्ट मूविंग मोर और योर एब्डोमेन, एब्डोमेन आपका मूव कर रहा है या चेस्ट मूव कर रहा है, फोकस करिए। इज योर ब्रेथ फास्ट और काम, अपनी सांस जो है जोर जोर चल रहा है और धीरे धीरे रिदम से चल रहा है। एवरीवन ऑब्जर्व, नो नीड टू चेंज एनीथिंग, अपनी सांसों को चेंज मत करिए, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। पूरी शांत हो जाइए, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करिए एंड ध्यान में रखना है आपकी ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है उसको ध्यान में, उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे, उसको ध्यान पे रखिए। एवरीवन कॉन्शियसली, अभी जितना टाइम हम यहाँ पे बैठेंगे पूरी कॉन्शियसनेस के साथ, जो कि हमने पूरी लाइफ नहीं किया है। ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग और स्माइल, रिमेम्बर रिमेम्बर कैसा चल रहा है। रिलैक्स, आईज ओपन करिए, सांसों को सामान्य करिए। सबको पता है मेरा ब्रीदिंग यहाँ पे चल रहा है या मेरा ब्रीदिंग पेट तक जा रहा है, नहीं जा रहा है, सिर्फ यहीं पे है या यहाँ तक। ये पूरी प्रोसेस ही तो ब्रीदिंग का है, नाक से होते हुए पेट तक। नाउ सेकंड प्रोसेस, आईज क्लोज एवरीवन। अभी हम उसको कॉन्शियसली करेंगे, करेक्टिंग द ब्रेथ। अभी हमने ऐसे ही सांस लिया। नाउ आईज क्लोज, slowly begin to guide your breath now, everyone. As you inhale, let your abdomen rise. सांस लेते हुए पेट फूलना चाहिए। As you exhale, let your abdomen fall. अपनी पेट अंदर की तरफ contract. Inhale, abdomen expand. Exhale, abdomen contract. Keep the chest relaxed, everyone. Breathe in slowly. Breathe out completely. No force, no struggle. Breathe in deeply. Breathe out slowly. Now, make your breath slow, deep, silent, smooth. Make your breathing beautiful. Normal breathe in. जहां तक जा रहे जाने दीजिए. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Now relax. Open your eyes. आंखें खोल लीजिए और स्माइल ऑन योर फेस। ओके, हैंड रेज करिए। सबकी सांस पेट तक जा रहा था क्या? जिनका जा रहा था वो हाथ उठाइए। हाँ, वेंकट सर का जा रहा था। ओके, बस। और चेस्ट तक किस सबका ब्रीदिंग था? चेस्ट तक था और यहाँ तक था। उसको कौन सा ब्रीदिंग बोलते हैं? स्वालो ब्रीदिंग बोलते हैं। एक छोटा बेबी आपने देखा होगा, तो हम भी छोटे थे तो हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस क्या था? बिल्कुल सांस लेते हुए ऐसे फूलता था, और जब सांस छोड़ते हैं वो अंदर की तरफ जाता था। आप अभी से एक छोटे बेबी को फिर से ऑब्जर्व करिए, अभी ध्यान में होगा या नहीं होगा। वो जो है ना, वो फुल ब्रीदिंग प्रोसेस है। वो हमारी पूरी प्यासेस नाक से होते हुए पेट तक जा रहा है, और जब छोड़ते हैं पूरी अंदर से पेट पूरी खाली होता है। पर अभी हमारी ब्रीदिंग चेंज हो चुका है, वो है हमारी प्रॉब्लम। और पार्किंसन में क्या है ना, ब्रीदिंग और भी छोटा होते जाएगा।
पार्किंसन में और एज बढ़ते ही हमारी ब्रीदिंग छोटा होता जाएगा, अभी जा रहा है। उसके बाद क्या होता है ना, बोलने की पावर खत्म हो जाता है, और चलने की क्षमता खत्म हो जाता है। व्हील चेयर में आ जाते हैं, बेड पे आ जाते हैं। क्यों? हमारी सांस ही तो नहीं चल रहा है ठीक से। और क्या है, सांस जब ठीक से नहीं चल रहा है तब तो ये सारी प्रॉब्लम आएगा ही, क्योंकि सांस की वजह से ही तो हम जिंदा है। तो हमारी जो थेरापी है उसमें से ब्रीदिंग को बढ़ाएंगे। आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो अपने आप बॉडी अपने आप हाँ ठीक करेगा। हाँ, पार्किंसन में थोड़ा आपको टाइम लगता है, लग जाएगा। क्यों? सबको नहीं लगता है, बॉडी के हिसाब से एज के हिसाब से बहुत जल्दी लोगों को फायदा मिल जाता है। और किसी किसी को स्वामी जी बोलते टाइम लगेगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं। मेडिसिन से अभी क्या होगा ना, मेडिसिन आप ले रहे हैं तो वो प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। मेडिसिन छोड़ देंगे, साइड इफेक्ट है प्रॉब्लम का, और वो क्या होगा ना, अंदर में नया नया चैनल प्रॉब्लम का क्रिएट करेगा। लेकिन जैसे ही हम ब्रीदिंग करके कुंभक स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो जो प्रॉब्लम है ना उस पे फुल स्टॉप लगता है। बॉडी क्लीन होना स्टार्ट होता है। बॉडी के अंदर जो कचरा सालों भर जमा हुआ है वो ठीक होता है। जो हमारी प्रोसेस है उसमें पार्किंसन में क्या होता है ना, अपान वायु, हमारी बॉडी वायु के ऊपर आधार है। 5 वायु है। एक वायु जो है अपान वायु, ध्यान से सुनना। अपान वायु जो की गति है डाउनवर्ड है, वो नीचे की तरफ जाता है। तब हमारी बॉडी बॉडी की कचरा निकलता है, अच्छे से टॉयलेट पास होता है, यूरिन पास होता है, बॉडी की जो क्लींजिंग प्रोसेस, एलिमिनेशन ठीक रहता है। लेकिन पार्किंसन में क्या होता है, अपान वायु ऊपर की तरफ उड़ता है, ऊर्ध्वगामी होता है। उसकी वजह से क्या होता है, प्राण वायु अफेक्ट होता है। और एक वायु का नाम है प्राण वायु। प्राण वायु कहाँ पे है? चेस्ट। और अपान वायु नाभि के नीचे। जब एलिमिनेशन ठीक से नहीं होता है, ठीक क्या होता है, अम, अपान वायु नीचे की तरफ नहीं जाके ऊपर उड़ जाता है। तब प्राण वायु क्या करता है, वो सप्रेस, वो नहीं चल पाता है, वो उसको क्रॉस करके ऊपर। तो प्राण वायु का जो है, जो ब्रीदिंग हमारी, वो स्वालो होते रहता है, क्योंकि उसकी जो काम है लाइफ एंजॉय करना, लाइफ की वाइटलिटी उसमें बढ़ना, वो नहीं हो पाता है। तो इस कुंभक थेरापी में अपान वायु को करेक्ट करना है, प्राण वायु ठीक से काम करेगा, तो आपकी अच्छे से लाइफ चलेगा। इतना सिंपल है, वेरी सिंपल। कोई डॉक्टर आपको ये सब नहीं बताएंगे, वो मेडिसिन देंगे बस छोड़ देंगे। दो वायु को हमें, अपनी एक वायु को करेक्ट करने से आपकी बॉडी कितना अच्छा हो जाएगा। और ये बस कुंभक थेरापी में अपनी सांसों के ऊपर काम करना है और कुछ भी नहीं। सांसों पे काम करना है, उसमें क्रिया है, डिफरेंट क्रियाज। बॉडी को कैसे उसी ब्रीदिंग के साथ स्ट्रेच करना है, होल्ड करना है, छोड़ना है, बस वही करना है। ठीक है? उसके बाद क्या होगा ना, धीरे धीरे आप देखोगे बॉडी के अंदर अच्छा मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, एनर्जी आपकी अच्छा होगा, मसल टोन अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, बॉडी की मूवमेंट्स अच्छा होने लगेगा। और जो पार्किंसन में होता है, सिस्टम बिकम्स इम्बैलेंस, वो बैलेंस आपके बॉडी के अंदर आएगा। अभी स्ट्रेस मोड में है बॉडी, फास्ट ब्रीदिंग है, स्टिफनेस है, ट्रेमर्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन नहीं है। तो जैसे ही बॉडी अपने आप को हील करेगा, बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन आ जाएगा, मूवमेंट्स इंप्रूव होगा, माइंड बिकम्स काम। अभी हर टाइम ध्यान कहाँ जाता है प्रॉब्लम में, ट्रेमर्स है तो बॉडी उधर, माइंड उधर घूम गया तो ट्रेमर्स बढ़ गया। रिलैक्सेशन बॉडी के अंदर नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम है। चलो एक क्रिया सीखते हैं, ठीक है? थोड़ा सा एक छोटा छोटा क्रिया हम सीखेंगे। जैसे कि हमारी पार्किंसन में कैसे हम ब्रेथ होल्ड के साथ करते हैं। कुंभक, कुंभक मतलब सांसों को रोकना, खाली रोकना नहीं है। जो पार्ट में आपकी प्रॉब्लम है उस पार्ट में हमारी ब्रीदिंग को पुश करना है। अभी मैंने इतना कुछ अभी तक क्या बता रही हूँ, ब्रीदिंग को ही करेक्ट करना है। तो
सांसों को रोक के पुश करते ही क्या करेंगे ना, अपने आप जिस जगह पे प्राणा नहीं है, वीक हो गया है, वो जगह पे लाइफ फिर से, जैसे हम एक पौधा सपोज पानी नहीं डाल के वो कैसा मुरझा जाता है, अब पानी डालने से वो फिर से खिलता है। तो वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जिस जगह पे प्राणा नहीं है, लाइफ नहीं है, मतलब ब्रीदिंग नहीं पहुंच पा रहा है, ब्लॉक है, तो जैसे ही कुंभक करके ट्रिगर हम दे देंगे, तब क्या होगा ना, उस जगह पे लाइफ आ जाएगा। तो अपने आप आपकी स्माइल वापस आ जाएगी। हो सके टाइम लगेगा, लेकिन जरूर आपकी बॉडी ब्रीदिंग को बढ़ाएगा। सो एवरीवन सिट इन अ कंफर्टेबल पोस्चर। आराम से बैठिए, कुंभक करेंगे, सांसों को रोक के करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, एक लंबा सा सांस लीजिए और धीरे से एक्सेल करिए। अभी बस छोटा खाली सांसों को रोकने वाला करेगा, उसके बाद मैं आपको और एक क्रिया सिखाऊंगी। आईज क्लोज। तो हमने 4 सांस लेंगे और सांसों को हमें रोकना है 6 काउंट तक। 6 काउंट सांसों को रोकेंगे, फिर से हमने 8 काउंट तक सांसों को छोड़ देंगे। ठीक है? आईज क्लोज एवरीवन। सिट कंफर्टेबली। सांस लीजिए, लेना शुरू करिए। इनहेल 1 2 3 4। होल्ड करिए 6 1 2 3 4 5 6। एक्सेल करिए 8 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। आंखें बंद रखिए। इनहेल फिर से करिए 1 2 3 4। होल्ड 1 2 3 4 5 6। एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। और एक बार करेंगे, आंखें बंद। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7। होल्ड करिए 1 2 3 4 5 6। एक्सेल करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। ये तो छोटा सा खाली सांस को लेना है छोड़ना है था। इसके जब आप क्रिया करनी शुरू करेंगे, उसमें हमें ट्रिगर्स भी देंगे। ठीक है? अभी एक ट्रिगर के साथ करते हैं। ठीक है? अभी ये नॉर्मल हमने किया है। सो एवरीवन गेट रेडी। कैरी अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। स्पाइन टॉल एंड स्ट्रेट। क्या करेंगे? आप मुंह खोल के हवा भरना। कैसे? अभी नाक से हमने सांस लिया था, अभी मुंह से लेंगे। तो क्यों मुंह से? हमारी ब्रीदिंग जो है मुंह से, हमारी ब्रीदिंग की प्रोसेस नाक से है, नाक से एक्सेल है। लेकिन पार्किंसन में क्या होता है, इतनी ब्रीदिंग छोटा होते जाता है तो लोगों को सांस लेने में मुश्किल होते हैं। तो कुछ कुछ क्रिया स्वामी जी ने डिजाइन किए हैं जो कि हम मुंह से खोल के ज्यादा हवा ले सकते हैं, और उसको रोक के ट्रिगर दे के फिर से आपको नाक से छोड़ना है। तो धीरे धीरे आप ऐसे भी इस टाइप का क्रिया भी हमारे पास है। कहाँ मुंह मुंह से लेना है, कहीं पे नाक से लेना है, और कहीं पे पैरों को हाथों को ट्रिगर्स देना है। तो ऐसे ही क्रिया डिजाइन हुआ है। नाउ स्टार्ट एवरीवन, गेट रेडी। एक बार मेरे को देखिए, आपको ऐसे मुंह खोल के हवा भरना है। उसके बाद हवा को अंदर रखना है और गाल को फुला के रखना है। जब हमने गाल को फुलाया, शरीर को पूरी थोड़ी सी टाइट कर देना, सो दैट आपकी ब्रीदिंग ट्रिगर देगा। ट्रिगर देने से क्या होगा, आपकी ब्रीदिंग बॉडी के अंदर बिल्कुल पूरी जगह पे उसकी फ्लो होने लगेगा। अपर रीजन में थोड़ा सा टेंशन क्रिएट करना, पर जितना होल्ड कर सकते हैं उतना तक ही रुकना। द मोमेंट यू फील ओके आई एम नॉट एबल टू होल्ड नाउ, देन एक्सेल थ्रू नॉस्ट्रिल। उसके बाद रिलैक्स। चलो स्टार्ट। Sit in a comfortable posture, eyes closed. Inhale, open your mouth and inhale. Bloat your cheeks,
टाइटन योर चिक्स, क्लोज योर नॉस्ट्रिल, दोनों हाथों से नाक को बंद कर दीजिए। एंड चिन टू द चेस्ट, अपनी चिन को चेस्ट पे लाइए। बॉडी को थोड़ा टाइट करिए, गाल को टाइट करिए। अपर रीजन में क्रिएट टेंशन। रुकिए, स्टैचू, अपने आप को स्थिर करिए। चिन अप, ओपन योर नॉस्ट्रिल, एक्सेल एंड रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीथिंग, सांसों को सामान्य करिए। सेकेंड राउंड अगेन उसी को करेंगे। ओपन योर माउथ एंड इनहेल फुल। Bloat your cheeks, close your nostril, bring your chin to the chest, create internal pressure and statue. अपने आप को स्थिर करिए, कुंभक में बिल्कुल स्थिर हो जाइए। स्टैचू स्टैचू, बॉडी को थोड़ा टेंस रखिए। चिन अप, चिन को ऊपर ले आइए, दोनों नाक को खोल दीजिए। आराम से एक्सेल करके रिलैक्स। आंखें बंद रखेंगे और एक राउंड करेंगे। Carry a smile on your face. Spine tall and straight. Start. Open your mouth and inhale full. Bloat your cheeks. Close your nostril. Chin to the chest. Create internal pressure and statue. स्टैचू बन जाइए, अपने आप को थोड़ा सा टाइट रखिए। नाउ चिन अप, ओपन योर नॉस्ट्रिल, एक्सेल, रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीथिंग, दोनों हाथों को अच्छे से गर्म करिए। देखिए अपनी हाथों पे हीट बढ़ गया है। आंखों पे लगाइए, धीरे से ओपन हो रहा है। पार्किंसन में बॉडी ठंडा पड़ता है अंदर से, बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन कम होता है, तभी ट्रेमर्स भी होता है। तो कुंभ करके बॉडी हीट बढ़ाएगा। और जो हीट है ना, जैसे खाना आप बनाओगे तो हीट चाहिए, गैस नहीं लगाओगे तो खाना नहीं बनेगा। पानी रखने से खाना नहीं बनेगा, चावल डालने से नहीं बनेगा। तो हीट चाहिए। उस खाना को पचाने के लिए भी हीट चाहिए। उसको बोलते हैं जठराग्नि। वो नहीं होगा, खाना नहीं पचेगा। बॉडी के अंदर एक अग्नि है जो बॉडी को बैलेंस हील रखता है, वो है दक्षिणाग्नि। वो नहीं होगा। तो ये बॉडी बहुत साइंटिफिक है, हमें ये सब कुछ नहीं पता है। लेकिन ये कुंभक जब आप आओगे बहुत कुछ आपको पता चलेगा। ये बॉडी कहते हैं कितना इंटेलिजेंस है, बहुत इंटेलिजेंट है। पर उन हमने उसका जो पावर है ना वो छीन लिया है, और उसको नहीं पता है, ऐसे बोल के रख दिया है। ठीक है। तो जैसे ही बॉडी अपना हीट बढ़ाएगा, आप देखेंगे कि प्राणा, इट इज द लाइफ एनर्जी इन द बॉडी। ये ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग है वो लाइफ एनर्जी है। वेन प्राणा फ्लोज स्मूथली, जब प्राणा बॉडी के अंदर अच्छे से फ्लो करता है, हमारे ब्रीदिंग में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, दैट इज हेल्थ। वेन प्राणा इज डिस्टर्ब्ड, जो प्राणा जो ब्रीदिंग हमारी फ्लक्चुएटेड, अच्छा नहीं चल रहा है, तब उसको बोलते हैं डिजीज। पार्किंसन में क्या होता है, प्राणा फ्लो बिकम्स इरेगुलर, अच्छे से नहीं फ्लो। स्वालो ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग बहुत छोटा होता है। मूवमेंट बिकम्स अफेक्टेड, बॉडी की जो मूवमेंट स्टिप हो जाता है, मूवमेंट ठीक से नहीं होता है। नर्वस सिस्टम डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है। प्राणा इम्बैलेंस होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो जब हमने ये सब कुंभा करके, आप देखेंगे प्राणा बिकम्स बैलेंस्ड, नर्वस सिस्टम बिकम्स काम, बॉडी बिगिंस टू रिस्पॉन्ड। बहुत अच्छे से वो बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा। चलो नेक्स्ट प्रैक्टिस, स्पाइन स्ट्रेट, आईज क्लोज। टेक अ डीप ब्रीथ इन विथ योर स्माइल, ब्रीथ आउट। फर्स्ट यू लुक एट मी, पहले आप मेरे को देखेंगे। अच्छे से बैठना है, और दोनों जबड़े को, दांत को टाइट, दोनों जबड़े को टाइट करना है। जॉ जॉ को टाइट करना है। उसके बाद मैंने अभी बताया था ना, थोड़ा ट्रिगर भी देके करते हैं। ऐसे मुट्ठी बनाकर उसको घुटने के ऊपर रखना है। ठीक है। अपनी जॉ को भी टाइट करना है, मुट्ठी बनाकर घुटने के ऊपर रखना है, टोज को भी थोड़ा टाइट करना है। तो आप ऐसे नहीं बैठ सकते तो खोल के बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो उसको थोड़ा टाइट करना है, ऐसे कर्ल करना है। ठीक है, ये तीनों ट्रिगर पॉइंट्स है। उसके बाद क्या करना है, आपको नाक से सांस लेना है, इनहेल थ्रू नॉस्ट्रिल। उसके बाद सांसों को रोकना है। रोकने के बाद क्या करना है, पूरे शरीर को थोड़ा टाइट करना है। मैं कमांड करते रहूंगी और थोड़ा टाइट करना है, मैं कमांड दूंगी और थोड़ा टाइट करना है। 8 काउंट तक रुकना, ओनली 8 काउंट। बट देखना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज हमारी ब्रीथिंग छोटा है। एक बार करके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जब मैं बोलूंगी अब एक्सेल करिए, तो जितना आप रोक सकते हो उतना ही रोकना, फिर नाक से एक्सेल करके रिलैक्स। ओके, रेडी एवरीवन? चलिए स्टार्ट। Sit in a comfortable posture. Keep your spine tall and straight. Eyes closed. Carry a beautiful smile on your face. Apply triggers. Tighten your jaws. Make a fist. Make it tight. Keep it on your knees. Curl your toes. And gentle tension. Inhale through nostril 3 बार। एक बार सांस लीजिए, उसको रोक दीजिए, फिर से लीजिए, उसको रोक दीजिए, फिर से लीजिए, उसको रोकिए, पूरी शरीर को टाइट करिए, फिर से टाइट करिए, फिर से टाइट करिए। स्टैचू, मेंटेन द टेंशन। 1 2 3 4 5 6 7 8। जल्दी से सांस नहीं छोड़ना, धीरे धीरे करके सांस छोड़िए नाक से, देन रिलैक्स। अभी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। ये था सांसों को रोकना है ट्रिगर्स के साथ। बट ये यही क्रिया आपको सिखा जाएगा वो नहीं है। पार्किंसन के लिए क्रिया अलग से, बहुत आराम वाली क्रिया से, अच्छे से चेयर पे बैठ के जो जैसे ही बैठेंगे वैसे बैठेंगे। और वो कोई रूल नहीं, कुछ कुछ है स्वामी जी ने जो दिया है बस वही बनाना है, वही उसी को फॉलो करना है। स्वामी जी को एक बार आप फॉलो करेंगे तो बस आप प्रॉब्लम से निकल आएंगे। ठीक है, चलिए आईज क्लोज, tighten your jaws, make a tight fist, keep it on your knees, curl your toes, gentle tension. Inhale through nostril, नाक से सांस लीजिए, और एक बार सांस लीजिए, सांस को छोड़ना नहीं है, फिर से लीजिए और टाइट करिए अपनी पूरी शरीर को। दोबारा टाइट कीजिए, फिर से टाइट कर लीजिए, एंड स्टैचू और स्माइल। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से सांसों को जाने दीजिए, दोनों नाक से एक्सेल स्लोली एंड रिलैक्स। कोई बात नहीं, जैसा होता है वैसे करिए, हम समझ रहे हैं कुंभक, कोई यहाँ पे आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस नहीं है। और कि हमें परफेक्शन चाहिए वो भी नहीं है। बस अंडरस्टैंड कि कुंभक होता क्या है, एक बार कुंभक करके हमारी बॉडी कैसा फील करता है। ठीक है, दोबारा करिए, आराम से करिए, जितना होल्ड होता है उतना करिए, बस कुंभक को समझ लीजिए। दोनों हाथों को टाइट करिए मुट्ठी बनाकर, घुटने के ऊपर जॉ को टाइट कर लीजिए और टोस को टाइट करिए। स्माइल करिए, दोनों नाक से सांस लीजिए, इनहेल, और दोबारा सांस लीजिए, एक्सेल नहीं करना। फिर से लीजिए, 3 बार ले लिया, अभी रोक दीजिए, शरीर को हल्का टाइट करिए, दोबारा टाइट कर दीजिए, फिर से टाइट करिए, रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से दोनों नाक से एक्सेल करिए एंड रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। अभी दोनों हाथों को अच्छे से रब करिए, हाथों को गर्म करिए, आंखों पे लगा लीजिए, देखिए अपनी बॉडी की हीट। अभी बस प्रैक्टिस करिए, कोई भी कर सकता है कुंभक, कोई भी कर सकता है। ठीक है, एक्सपीरियंस किया सबने कुंभक? थम्स अप यस, कुंभक हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना? चलिए, तो धीरे धीरे आप इस टाइप के क्रिया जो डिजाइन किया गया है आप करेंगे तो प्रॉब्लम आपकी, आप जाने, मतलब जरूर जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, पर जाएगा। आपको कुंभक क्या क्या सिखाएगा, आपकी पेशेंस सिखाएगा,
कि कैसे पेशेंस के साथ काम करना है। कुंभक आपको कैसे आप अपनी बॉडी के अपनी ब्रीदिंग के साथ पूरी टाइम कनेक्ट करके रहोगे। प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम तो सबका है, का किसका नहीं है, प्रॉब्लम सबका है। लेकिन कुंभक आपको सिखा देगा कि प्रॉब्लम के साथ भी कैसे हम खुशी से जी सकते हैं। वो कोई मेडिसिन नहीं आपको सिखा सकता है, ठीक है, बिकॉज आप अपने ब्रीदिंग के साथ ही कनेक्ट कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस, स्पाइन स्ट्रेट, आईज क्लोज, आंखें बंद कर लेंगे। एक लंबा सा सांस लीजिए एंड धीरे से एक्सेल करिए। और एक सांस लीजिए एंड धीरे से एक्सेल करके रिलैक्स। दोनों आंखों के बीच में फोकस को बनाइए। आंखों के बीच में फोकस को बना लिया सबने। नाउ इनहेल करेंगे, 10 काउंट, 10 सांस लेंगे और हमें 16 तक रोकना है, पर आपकी मर्जी, आप जितना होता है उतना रोकना। फिर उसके हम 12 सांस छोड़ेंगे। बस सिंपल है, आराम से बैठ के। लेकिन सिंपल नहीं है, क्यों? आपके पास फोकस है, फोकस नहीं हटाना है। हमारी फोकस हट गया है, इसीलिए बॉडी में प्रॉब्लम है। कुंभक में एक बहुत अच्छा चीज आप सीखोगे कि फोकस, फोकस के साथ, आप फोकस के साथ हम खाना भी नहीं बनाएंगे, खाना अच्छा नहीं बनता है। कुछ भी हमारे पास फोकस नहीं होता है तो चीज हमारे पास सक्सेस नहीं होता है। तो फोकस, आईज क्लोज, मेंटेन योर फोकस, आईब्रो सेंटर। अभी नहीं होगा लेकिन अंडरस्टैंड कुंभक। इनहेल 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करिए। वहां जेंटिल टेंस योर बॉडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक्सेल करिए नाक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आपको इसलिए मैंने करा रही हूँ, आपको समझना है कि मेरी ब्रीदिंग कितना छोटा है। और ये और छोटा होते जाएगा तो हमारी इफेक्ट कहाँ पे आएगा? बोलने पे, आवाज पे। तो हमारी कोर्स में मैंने देखा, खुद मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो बोल नहीं पाते थे वो भी बोलना शुरू किए। कुंभा कितना पावरफुल है। बट वेरी, आपको बस लगे रहना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं होगा। कि ये कोई मैजिक पिल तो नहीं है, आपने खा लिया और उसके बाद थोड़ा टाइम ठीक रहा, फिर जैसे ये वैसे ही बॉडी उस कंडीशन पे आ गई। ऐसा नहीं है, ये आपको करना है और बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। आराम से करके, कोई फोर्सफुली नहीं है कुछ भी। स्वामी जी ने कभी कुछ भी क्रिया में नहीं बोला है कि आपको करना ही है, इतना करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना दिया गया है उसको आप कैसे वहां तक पहुंचना है वो बताएंगे आपको मेंटर्स। चलिए आइज क्लोज, आंखें बंद, दोबारा एक्सपीरियंस करिए अपनी ब्रीदिंग को। दोनों आंखों में फोकस को बनाइए। इनहेल करिए, 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ना, होल्ड करिए, पूरी शरीर को हल्का टाइट करिए, फोकस को रखिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। नाक से एक्सेल करिए। 1 2, मेंटेन करिए फोकस। 3 5 6 9 10 11 12। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, सांसों को सामान्य करिए। अभी फोकस भी मुश्किल रहेगा, सब कुछ मुश्किल रहेगा, लेकिन आप देखोगे उसी को करते करते कितनी इजी आपके लिए बनेगा। और जितना आपकी ब्रीदिंग अच्छा होने लगेगा, आपकी हेल्थ भी उतना अच्छा होने लगेगा। स्माइल आपकी वापस आएगी, एंजॉय करेंगे आप ब्रीथिंग। ठीक है, चलिए और एक बार करते हैं। दोनों आंखों में, अभी उसको छोटा करेंगे। दोनों आंखों के बीच में फोकस को बनाइए। नाउ स्टार्ट। इनहेल 6 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6। होल्ड करिए। 1 2 3 4। एक्सेल करिए। 1 2 एंड 3 4 5 6
रिलैक्स करिए। दोनों हाथों को अच्छे से रब करिए, आंखों पे लगा लीजिए। धीरे से ओपन योर आईज विथ अ ब्यूटिफुल स्माइल। उसी ब्रीदिंग के साथ मूवमेंट्स भी है। सांसों को रोक के कैसे आप बॉडी के मूवमेंट्स कर सकते हो। बॉडी के अंदर स्टिफनेस आ जाता है और बॉडी के अंदर चक्कर हर जगह पे, आपकी बॉडी की मूवमेंट ही खत्म हो जाता है। तो ब्रीदिंग के साथ सांसों को रोक के आपको भी सिखाया जाएगा आप कैसे करोगे, और बहुत इजी वे में कि आप अपनी बॉडी को भी मूव कर सकते हो। ठीक है। हम्म। समझ आया कुंभक क्या है? थम्स अप। कुंभक है। कुंभक कहीं बाहर से कुछ नहीं है, हमारी अंदर का ही है। हमारी बॉडी में प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, उसी उसी ऑर्गन्स की कुंभक शक्ति कम है और कुछ नहीं। हम ठीक से नहीं बोल पाते तो हमारी वोकल कर वहां की ऑर्गन शक्ति का कुंभक शक्ति कम है। हार्ट ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, कुंभक शक्ति हार्ट की कम है। तो किडनी ठीक से नहीं कर रहे, किडनी की कुंभक शक्ति कम है। तो जिस ऑर्गन प्रॉब्लम है उसकी कुंभक ही अफेक्टेड है। ठीक है। सो विद दिस आई कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। So now your turn. Please ask your doubts if you have anything related to joining the course. See, join करना है कोर्स नहीं करना है वो अलग बात है। What I instructed in the beginning कि आपने कुछ नया सीखा, ये सर नो, कुछ नया सीखा जो कि आपने पहले नहीं पता था। करेक्ट योर ब्रेथ, करेक्ट योर लाइफ, सिंपल। चलिए, सो हैंड रेज करिए, अपनी अपनी डाउट्स पूछ लीजिए। हाँ जी सर, किशोर सर अनम्यूट योर सेल्फ सर। मैडम ये कितने कितना घंटे करना चाहिए ऐसा? सर थोड़ा जोर बोलिएंगे, कितना घंटा करना है? हाँ। और अपना नाम और नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, सो दैट हमारे पास कभी कुछ होता है सेशंस हम आपको भेज सकते हैं। और आपके पास कोई डाउट्स होता है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। कितना घंटा नहीं है सर, आपकी ये जो कोर्स रहेगा ये 10 वीक्स का होगा। तो लास्ट वीक जो 10th वीक है वो कस्टमाइजेशन है। उसमें जो प्राण शक्ति आपने भरा होगा, एक फॉर्म हम बिगिनिंग में आपके साथ शेयर करेंगे। वो आपको जैसे डॉक्टर आपको प्रेस्क्रिप्शन देते हैं ना कि क्या करना क्या नहीं करना है, तो इस टाइप का हम आपसे एक फॉर्म भराएंगे जो कि स्वामी जी के पास जाएगा। और 10th वीक में स्वामी जी से आएगा कस्टमाइज हो गए, वो आपको क्या करना है आगे। और 9th वीक तक आपके पास हमारी क्रियाज आपको मेंटर सिखाएंगे। तो उसमें एक रहेगा मेन सेशन और एक रहेगा प्रैक्टिस सेशन। तो दो वीकली 2 डेज क्लास रहेगा। मेन सेशन में स्वामी जी के वीडियो के साथ क्रिया साफ करेंगे। प्रैक्टिस सेशन में आपको सारी क्रिया फिर से मेंटल प्रैक्टिस कराएंगे। फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट वीक में फिर से प्रैक्टिस सेशन रहेगा। ऐसे करके आपकी बिगिनिंग में 20 मिनट लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे क्रिया बढ़ेगा, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, ऐसे होके 1 घंटा तक जाएगा क्रिया। तो 1 घंटा तक आपकी पूरी 10th वीक तक क्रिया रहेगा। जिस जिस क्रिया को ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार में कंप्लीट करना है, आप उस क्रिया को कभी भी दिन में कोई कोई क्रिया है खाकर करिए। बॉडी डाइजेशन नहीं होता है ना ठीक से, तो कुछ कुछ क्रिया है खाकर करिए, कुछ कुछ क्रिया है आपको खाली पेट में करिए। तो वैसे है, तो पूरा दिन में आप अपनी क्रिया को डिवाइड करके छोटा छोटा करके कर सकते हो। उसमें एक बेस्ट पार्ट स्वामी जी ने दिया है कि मंत्रा चैंटिंग भी है। आप उस मंत्रा को चैंटिंग करके बॉडी के अंदर उस पावर को, एनर्जी को लेकर आओगे। ठीक है ना? तो वैसे ही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कितनी घंटा का करना है, कैसे करना है क्रिया को, वो बस 1 घंटा के अंदर रहे। ठीक है सर। यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट डाउट्स। डाउट्स नहीं होगा तो कैसे होगा? हम्म। ओके, डाउट्स नहीं है तो हम एंड करेंगे। और कुछ भी ऐसा डाउट्स है तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है। लेकिन
आप अपनी हेल्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। अभी से करेक्ट नहीं करेंगे तो और जितना एज बढ़ेगा बॉडी की प्रॉब्लम बढ़ेगा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम मनप्रीत। मेरे मेरा एक प्रश्न है मैम, हाँ कि जी मैम। हम सबसे जिसको पार्किंसन थोड़ी एडवांस हो गई हुई है मैम, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको लगता है, अकॉर्डिंग टू यू मैम, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्रिया है वो कौन सी, अगर वो कर लें तो उनको बहुत ज्यादा उसका लाभ हो जाएगा मैम? मैम डीप हो गया मतलब क्या, बेड रिडन? मैम बेड रिडन पूरा प्रॉपर नहीं है, लेकिन काफी स्लो, काफी स्लो है मूवमेंट। और मैम काफी प्रॉब्लम है। बेड रिडन तो वो नहीं, अपने उसकी उससे अपने आप उससे एक स्टेज आगे कर लीजिए, एक स्टेज पीछे कर लीजिए मैम। उस वहां तक तो नहीं, होली सोली बेड रिडन नहीं है वो मैम। अपने आप क्रिया कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैम करवानी पड़ेगी, क्रिया करवानी पड़ेगी उनको, लेकिन हाँ, इतना है, हाथ ऊपर कर लेते हैं मैम और उनको वो समझ आता है उनको? हाँ, समझ प्रॉपर है मैम। हाँ तो मैम सिर्फ आप। वो जो बोलते हैं उनकी समझ नहीं आती है मैम। हाँ आवाज की प्रॉब्लम है ना? जी 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 जी। तो वही मैंने क्या बताया, प्राण वायु अपान वायु जाता है ऊपर की तरफ, बहुत तेजी से जा रहा है। तो उसकी अच्छा। वजह से धीरे धीरे प्राण वायु अफेक्ट हो रहे हैं। और इतनी तेजी से बढ़ने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली अफेक्ट होगा प्राण वोकल। तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास ऐसा भी है, लोग आए हैं जो कि आवाज चला गया था वापस। में अपना एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ। 6 वीक में उन्होंने मेरा नाम पहली बार बुलाया, हमेशा उसके साथ उनकी बेटी बैठते थे। तो ओके वैसा मैम। ही है, लेकिन मैम ऐसा नहीं है कि एक आप, सपोज मैं बोलूंगी आप केला खा लो बस आपका हो गया। नहीं, आपको उसके साथ सारे फ्रूट्स लेना पड़ेगा या वेजिटेबल्स लेना पड़ेगा फॉर अ न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर जो फूड है। तो वैसे ही जी एक मैम। क्रिया से, हाँ एक क्रिया हम दे देंगे, ये कर सकते हैं। लेकिन एक क्रिया से तो नहीं होगा मैम। बॉडी अपनी डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है, सारी क्रिया मिला के ही थेरापी है। तो उनको कराना पड़ेगा। हाँ मैम, ये और मैम मतलब जैसे एक वो पेशेंट आराम जो, से कर पाएंगे, वो कर रहे हैं ना। तो जल्दी वो रिकवर, सपोज वो इतना कर पा रहे तो वो जल्दी रिकवर हो सकते हैं अपने। बस एक रेगुलर कोई उनको हेल्प करे, क्रियास करा ले। मैम क्या हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जैसे मतलब अगर हाँ उनको जी, हाँ जी, प्रैक्टिस कर? बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट वीक से ही हमारी जो 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 प्रैक्टिस हम कराएंगे आपको, आपको पूरी रिकॉर्डिंग देंगे। और वो रिकॉर्डिंग आपके पास एक हम डैशबोर्ड बनाएंगे जिसपे ईमेल आईडी हम आपके लिए क्रिएट करेंगे और एक पासवर्ड देंगे। आप किसी टाइम आप अपनी रिकॉर्डिंग 1 साल तक उसको देख सकते हैं। और एक चीज है, प्रैक्टिस के बाद तुरंत आपके पास एक रिटन फॉर्मेट में इमेजेस के साथ सारी क्रिया पहुंच जाएगा, जो कि आप भूल भी नहीं पाएंगे। आप तुरंत पीडीएफ खोल के उस क्रिया के साथ इमेज को देख के सब कुछ रिकॉल करके कर सकते हैं। ठीक है मैम, ये तो ठीक। मैम सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है मैम? मैम आपके ग्रुप में सारी डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है मैम, बहुत ठीक है। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट तेज। मैडम, मैं तेज बहादुर सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, तो थोड़ा कैमरा ऑन करिए, अपना फेस दिखाइए। ये कितनी एक्सरसाइजेज हैं जैसी, हाँ जी सर, कितनी एक्सरसाइजेज करनी, बोलिए। कितनी एक्सरसाइजेज करनी पड़ेंगी ब्रीदिंग की? तो वैसा नहीं है सर, कितना करना पड़ेगी कितना देर। वो जो क्रिया है 1 घंटे का है, पर बिगिनिंग में नहीं रहेगा, वो 10 वीक तक जाएगा। 1 घंटा बिगिनिंग में छोटा रहेगा। धीरे धीरे एक एक क्रिया हम ऐड करेंगे जैसे जैसे आपकी हेल्थ के हिसाब से। ठीक है। मतलब मेरे पैर में स्टिफनेस ज्यादा आ रही है मैडम। ये ही है सर, पार्किंसन का मेन इशू तो वही है, कॉन्स्टिपेशन। और अपनी नीचे की हिस्से में क्या बोला, जो अपाना वायु वो नीचे की तरफ जाता है तो बॉडी बिल्कुल फिट रहता है, एलिमिनेशन ठीक होता है, बॉडी की कचरा निकलता है। पर जो वायु है ना ऊपर उठ रहा है, इसीलिए पैरों में शक्ति नहीं है। और एक स्वामी जी ने मंत्रा दिया है जिससे जिसको चांट करके आप उस पावर को अपनी पैरों पे लेकर आओगे, और क्रिया के साथ वो भी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से पैर को इफेक्ट हो जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। बस आपको अपनी बॉडी के ऊपर फेथ करना है, अपनी सांसों पे फेथ करना है कि जो भगवान ने दिया है उसको हम करेक्ट करके अपनी बॉडी को ठीक करेंगे।
मैडम मैं एडवांस कोर्स भी श्री रविशंकर का कर चुका हूँ, लेकिन आज पार्किंसन से सफर कर रहा हूँ। पार्किंसन स्वामी जी का क्रिया कब किया आपने? जी, मैं पार्किंसन क्रिया नहीं नहीं, स्वामी जी किया। का क्रिया नहीं ना, तो रविशंकर स्वामी जी का अलग है। स्वामी जी का जो क्रिया है वो अलग है। वो अपनी बस ब्रीदिंग के ऊपर है और कुछ की, भी नहीं है। हमारे पास कल एक मैसेज आया शंकर था, जी का। बोले उन्होंने लेग्स के लिए शूज भी मंगाया, उन्होंने अपना रिटर्न फॉर्मेट में लिख के भेजे हैं। इतना कुछ उन्होंने किया। 1.5 लाख का शूज और डॉलर के से लेकर आए हैं अमेरिका से या कहीं से, वो लिखा है उन्होंने। और क्या क्या थेरापी, बहुत कुछ किया। लेकिन उन्होंने बोला मेरा फेथ अभी बिल्कुल कुंभक पे आ गया। मैंने और सब कुछ, कोई कुछ काम नहीं दिया। बस कुंभक में क्या है ना, बस अपना ब्रीदिंग के थोड़ा समझिए, सेंसिटिव, बी सेंसिटिव। अपनी ब्रीदिंग जो है ना, हमारा ही है वो, भगवान ने नेचुरल है दिया है। उसको हमें थोड़ा डायरेक्शन चेंज करना है, इतना ही है और कुछ नहीं। सेंसिटिव, बी सेंसिटिव। इसमें कोई केमिकल नहीं हम दे रहे हैं कि इसको ये करो, ऐसे मिलावट कुछ नहीं है। वेरी प्योर, मैडम 24 कैरेट गोल्ड। हाँ, यस, यस। डेली 1 आवर करना पड़ेगा ना? डेली नहीं, डेली नहीं साहब। हाँ, 1 आवर का एंड तक है, 1 आवर का। बट 1 आवर का कैसे ही चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना एंजॉय, बॉडी एंजॉय करेगा जो चीजें। तो और उसको एक एक ही बार में तो नहीं करना है ना उसको। 15 मिनट कर लिया, ब्रेक लिया, खाया पिया, मस्त घूमा। फिर कभी टाइम मिला फिर 10 मिनट कर लिया। दिन भर तो टाइम ही टाइम है ना। लाइफ में आपने बहुत कुछ कर चुके हैं। अभी बस अपनी हेल्थ को ठीक करना है। 1 घंटा नहीं दे सकते? कैन थम्स अप? यस। मैं अपना हेल्थ को ठीक करना चाहती हूँ, चाहता हूँ। 1 घंटा कुछ भी नहीं। मैंने लाइफ में बहुत किया, हाँ मैडम, आई फैमिली। विल ज्वाइन योर कोर्स। हम्म। क्या आई हुआ? एम डिसाइडेड आई हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन योर कोर्स। यस सर, यू शुड ज्वाइन। यू शुड ज्वाइन, आज ही ज्वाइन करिए। और ग्रुप में लिखिए कि हमें ज्वाइन करना है, तो आपके पास डिटेल्स आएगा। सबको मैं बोल रही हूँ थोड़ा। मैम, मैम हाँ क्या जी, हाँ जी। आपने मैम क्या तेज आपने अपने बहादुर करियर सिंह। में हाँ, तेज बहादुर सर, आप ज्वाइन करिए। अपना ग्रुप है ना, ग्रुप में डालिए कि आई वांट टू ज्वाइन। और आपका नंबर भी डालिए, तो हमारी जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है ना, आपको कॉल करेंगे। तो आप ज्वाइन करिए प्लीज। मैं आपको रिक्वेस्ट भी करती हूँ, ज्वाइन करिए। आपकी, आप अच्छे से बोल भी पाओगे, चल भी पाओगे, ठीक है। थोड़ा वी स्माइल आर करिए, एंजॉय करिए। प्रिपेयरिंग फॉर सेंडिंग योर फी। हम्म। स्माइल वापस लाना है सबका। हमारी स्माइल यूनिक है और हमें चाहिए। हाँ जी सर, महबूद सर। मैडम, हाँ जी सर। चलने में बहुत दिक्कत होता है। चलने में ब्रिटिश मतलब पैर जो है जमीन पे चढ़ जाता है, तो बहुत मैंने दिक्कत होता है पूरा चलने में। पूरा कोर्स, मैंने पूरी डेमो तो वही बताया कि नीचे वायु आपकी नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, एनर्जी नीचे की तरफ फ्लो नहीं हो रहा है, इसीलिए ब्लॉक्ड है। ये बॉडी कैसा चल रहा है? ब्रीदिंग से ही तो चल रहा है। एनर्जी हमारी ब्रीदिंग है, प्राणा है, वाइटल एनर्जी है, जिसकी वजह से हम जिंदा है। जहां पे ब्रीदिंग नहीं पहुंच रहा है, वहां प्रॉब्लम है। यहाँ दर्द है, प्रॉब्लम है, बहुत ब्रीदिंग नहीं। दिक्कत है। हाँ, तो प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज ज्वाइन करिए जल्दी से। अभी आपकी एज ज्यादा नहीं हुआ है, तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। मेरा 2018 से प्रॉब्लम हुआ है। हाँ, 12 से प्रॉब्लम है, तो अभी प्रॉब्लम और बढ़ेगा याद। अभी जितना प्रॉब्लम बढ़ रहा है। है, सिंधुपा खाते तो चलते हैं, नहीं नहीं चल पाते हैं, ऐसा है। हाँ, क्योंकि ब्रीदिंग छोटा होते जाएगा तो प्रॉब्लम बड़ा होते जाएगा। ब्रीदिंग जितना का छोटा होगा, प्रॉब्लम उतना बड़ा होगा। तो थोड़ा फेथ करिए और कोर्स ज्वाइन करिए, भगवान को प्रे करके जो आप क्रिया स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू मैडम। ओके। बहुत पैसा हमने वेस्ट किया है, तो यह तो छोटा, कितना अमाउंट है, 5 6 7 हजार का। तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको कोई केमिकल देंगे। आपकी बॉडी की साथ आप खुद ही काम करोगे, कोई नहीं करेंगे। आप खुद करके खुद प्रॉब्लम से बाहर आओगे, स्माइल वापस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है डाउट? मैडम। हाँ जी सर। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, अभी एज भी मैडम, कम है, तो प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ ज्वाइन कर लीजिए।
और हेलो, मैं जानवी बॉडी की एज कम है तो बहुत जल्दी फास्ट होगा। एज ज्यादा भी हुआ है प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं। हाँ जी सर। पुष्पा मैम। हेलो। हाँ, मुझे चलने में बहुत दिक्कत होता है मैडम, अब बोलने में भी हाँ दिक्कत है। मेन प्रॉब्लम है कुंभक पार्किंसन का। जी पार्किंसन का वो पैरों पे प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से डाइजेशन बिल्कुल ठीक नहीं है। जी, क्या करना होगा? कुंभक करना होगा। कुंभक करके बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है। आपकी खाना पहले पचेगा अच्छे से, तभी एनर्जी हर जगह पे ठीक से जाएगा। अभी और कचरा निकलेगा। अभी तो खाना ठीक से नहीं पच रहा है और कहीं कहीं जाके डिपॉजिट हो रहा है एनर्जी। ठीक से चल नहीं रहा है तो प्रॉब्लम तो हम्म। आएगा मैम। प्लीज ज्वाइन करिए जल्दी से। ठीक है। ज्वाइन ज्वाइन तो कर ली, कैसे करूँगा ज्वाइन? हाँ ठीक है। तो करते रहिए कुंभक। कुंभक तो आता नहीं, सीखना पड़ेगा। हाँ ज्वाइन करके सिखाएंगे ना, मेंटर आपको सिखाएंगे। आपका जब क्लास स्टार्ट होगा तब सिखाएंगे, सब कुछ ऐसे सिखाएंगे। सिंडोपा खाती है तो ठीक रहता है। हाँ और आपको सिखाएंगे क्या खाना, कैसे क्या करना है और प्रैक्टिस कैसे करना है। देखना एक वीक में आपको फर्क पता चलेगा। ठीक है। ठीक है ना। ओके। थोड़ा थैंक पेशेंस तो रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम बढ़ गया तो उसको फिर कैसे से बात नॉर्मल करिए, होने में थोड़ा फोटो कैसे चल रही है, बॉडी को कितना मेहनत करना पड़ेगा सोचिए। बात करो। प्रॉब्लम जितना बढ़ेगा बॉडी को उतना मेहनत करना है उसको वापस लाने ठीक करने के लिए। थोड़ा जी। सेंसिटिव होकर सोचिए कि मेरा बॉडी को कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी से आप अपनी ध्यान रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। कुंभक आपकी मर्जी, लेकिन आप लेोगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जल्दी कुंभक से आपको फायदा मिलेगा। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट डाउट्स नहीं है। चलिए ठीक है, एंड करें हम। हम्म। मैम मेरा एक डाउट है। हाँ जी सर। हेलो हाँ जी हाँ जी। मैम, मेरी एज ना 42 है अभी, तो हाँ यंग हाँ। ऑनसेट पार्किंसन डिजीज हुआ है मेरे को अभी। लास्ट मंथ ही पता लगा है, ओहो। बट अभी तक मैंने कोई मेडिसिन स्टार्ट नहीं करी है। हम्म। और तो मैं चाहता हूँ कि ये कोर्स करूँ और मेडिसिन तब तक स्टार्ट ना करूँ जब तक ना कि, ना ना, अगर मत इससे। करिए मेडिसिन मत स्टार्ट करिए सर। अभी तुरंत ज्वाइन करिए आज ही। कल का कोई बैच होगा और या कहीं का होगा तो जल्दी ज्वाइन करिए क्योंकि एज कम है और आपने जी मेडिसिन मैम। स्टार्ट किया तो आपको बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। वेट मत करिए। प्रॉब्लम बढ़ेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने नंबर डाल दिया है चैट के ऊपर अपना, हम्म। शायद कोई कांटेक्ट करेंगे आपकी टीम से। बट एक ही प्रॉब्लम है मेरे को अभी। एक ही प्रॉब्लम है कि मेरी ना पूरी बॉडी शेक करती है। मेरा कोई पर्टिकुलर हाँ, हैंड या फिंगर या ऐसा नहीं है, पूरी बॉडी में शेकनेस है जब मैं बॉडी स्टिल वो करके खड़ा पंप होता आता हूँ या है। बैठता हूँ। हाँ जी हाँ जी, तो पूरी बॉडी वो हिलती है जब एकदम पार्किंसन स्टिल में करता हूँ। जी। पार्किंसन में उसको कंप बात बोलते हैं, जो कि बॉडी हाँ। के अंदर कंपन है, स्थिर नहीं है। जी बॉडी के जी अंदर जी। रिलैक्सेशन तो नहीं है। प्राणा का तो चलने में रिलैक्स। इम्बैलेंस फील होता है उसकी वजह से। हाँ जी। आप जल्दी से ज्वाइन करिए सर। ठीक है। ठीक हो जाएगा मैम ये? लेट मत करिए। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ओके। अपने ये ऊपर मेरे को मत अभी कीजिए। डोंट मैं आस्क, लाइव। हो जाएगा। अपनी बॉडी को बोलिए कि आपको ठीक होना है। ये तो फिर ये प्रैक्टिस लाइफ टाइम करनी पड़ेगी ना मेरे को? वो डिपेंड सर, आप ठीक हो जाओगे तो वो तब वो अलग बात है। ठीक होने के बाद जरूरी नहीं कि आपको रोज करना है नहीं करना है, लेकिन ठीक होने तक तो ठीक। करना पड़ेगा। तो मैम ठीक है मैम। पार्किंसन जो है वो रिवर्सिबल है, जो डॉक्टर्स कहते यस हैं कि, यस। है ना मैम? वो मैम मेडिकल जो साइंस कि ने बोला डॉक्टर्स कहते हैं। रिवर्सिबल नहीं है। जी मेडिकल जी जी साइंस। जी। जी लेकिन जी जी। स्वामी जी ने बोल दिया कि रिवर्सिबल है। हमारे पास बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करने के बाद अभी प्रैक्टिस सेशन में वो आए हैं बिकॉज उनको फायदा मिला है, बॉडी रिवर्स कर रहा है, तभी उन्होंने प्रैक्टिस सेशन भी ज्वाइन किए हैं। वो हमें भी चलो पता था रिवर्स नहीं है, वो हमारी बिलीफ भी वही था। लेकिन अभी हमने वो बिलीफ नहीं है कि नहीं है। जब आपकी बॉडी सब कुछ कर सकता है, जस्ट चांस दीजिए। ठीक है मैम, वो थैंक यू सो मेडिकल मच। साइंस नहीं बताया था। हेलो मैम। हाँ जी सर। पीके से बोल रहे हैं। 5 साल से हमको पार्किंसन है। दवा दवा पांच शुरू से साल खा रहे से हैं। जी। तो जब शुरू में जब हुआ था हल्का दिखाया था हमने डॉक्टर को। डॉक्टर ने शुरू में ही दवा दे दी थी, तब से हम दवा खा रहे हैं। हाँ जिन्होंने दबा लिया है वो जी। बॉडी की हालत खराब है।
क्योंकि तो दवा क्या के भी अब दवा बंद कर सकते हैं क्या हम? अभी नहीं बंद करना है सर, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे आपकी बॉडी ही आपको बोलेगा, उसको थोड़ा छोटा करिए, हाफ लीजिए, ये करिए, ऐसे करिए, वो बॉडी बोलेगा आपको, अभी नहीं करना। तुरंत प्रैक्टिस करते ही दवा छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस अपने स्टार्ट करते ही दवा कैसे छोड़ेगी? बॉडी हैबिचुएटेड है, बॉडी को शॉक हो जाएगा। दवा छोड़नी नहीं है। नहीं, सिंडो प्रैक्टिस सिंडो करके कुछ टाइम के बाद आप धीरे धीरे छोड़ सकते। सिंडोपा प्लस खाते हैं शॉक हम। नहीं करना है बॉडी को। इससे ज़्यादा ज़्यादा नहीं करती है दवा खाते हैं तो। दवा खाने के तुरंत बाद बहुत असर होता है, आँख आँख चढ़ जाती है, ये हाँ नशा। हाँ, ये सब वही है। वो जो अपाना वायु ब्लॉक है। हम क्या करें हम? बस कुंभक करिए, वो धीरे धीरे सब स्टेबल हो जाएगा सब कुछ। हम करते रहे, दवा खाते रहे। कुंभक स्टार्ट करिए, हाँ? ठीक है मैम। कुंभक स्टार्ट करिए और कुछ नहीं। बस आप कुंभक कुंभक स्टार्ट करेंगे तो आपकी फेथ बढ़ेगा। अभी कुंभक क्या कितने है दिन? ना, अभी माइंड रिलैक्स नहीं है ना, फेथ भी नहीं है, स्माइल भी नहीं है, कॉन्फिडेंट भी नहीं है। क्या हो गया, क्या हो गया, इतना कुछ मैं करता था, करती थी, अभी नहीं हो पा रहा है, स्लो हो गया है। तो अभी यही सब चल रहा है। लेकिन कुंभक जैसे ही कितनी देर तक कुंभक करेंगे? करेंगे। हाँ जी। कुंभक कितनी देर करना है हमको? कितने देर मतलब? 1 घंटे का प्रैक्टिस रहेगा 10 वीक्स तक। लेकिन शुरू में थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा। डेली? हाँ, वो सब मेंटर गाइड करेंगे। और आपके पास पीडीएफ जाएगा, रिकॉर्डिंग जाएगा, बहुत इजी। हैंड होल्डिंग जैसा है, आप हम कहीं एंजॉय करेंगे। हम कहीं भी रहें हो जाएगा ना? हाँ। या दिल्ली चले जाते हैं, क्यों आप मुंबई। पूछ रहे हो जाएगा? आप खुद बोलिए, होना ही है। ऐसा बोल सकते हैं अपने आप को, मुझे प्रैक्टिस करके मुझे अपने आप को ठीक करना ही है। ठीक है, इतना ठीक बोलिए। ओके। ठीक ठीक। चलो, आप सबका अपना अपना नंबर डालिए, जिनको तुरंत ज्वाइन करना है ग्रुप पे लिखिए आई वांट टू ज्वाइन, आई वांट टू ज्वाइन, सो दैट आपको जल्दी से वो आपकी जो टीम मेंबर है वो आपको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है। ओके। कैन स्माइल एवरीवन? यस, हम स्माइल कर सकते हैं। कुंभक हमारी लाइफ है, और उस लाइफ का जो प्रॉब्लम है, कुंभक वीक है, सिंपल। और उस लाइफ को वापस लाना है, कुंभक को हमें फिर से जगाना है। ओके। चलो, थैंक यू। एनी डाउट्स एनीवन हैज? नहीं मैम, है? हाँ जी, हाँ जी, प्रदीप सर। अगर हमको बीपी है तो कुंभक में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीपी बीपी लोग कुंभक करके मेडिसिन छोड़ दिए हैं। डायबिटिक लोग कुंभक करके मेडिसिन छोड़ दिए हैं। थायराइड के लोग कुंभक करके, जो कि मेडिकल साइंस ने क्या बोला कि आपको लाइफ टाइम लेना है। ठीक है, स्वामी जी ने सब कुछ काट दिए हैं। थैंक और यू। तो आप अपनी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, और विश यू अ हेल्दी लाइफ है। Hello, थैंक यू। नमस्ते वेंकट, हाँ, वेंकट लक्ष्मी Laksh. मैम। Yeah, hi ma'am. I'm her daughter. She's facing this slurring and also frequent pause due to this Parkinson's. So हम्म। will it be फ्रॉम हाउ reduced? लॉन्ग? Like she's having this from past 4 years. 4 years, okay. How old is she? She's 65. 65, okay, हाँ, yeah, yes ma'am. Yeah, like she wants to ask like whether this slurring and this frequent falls will it be reduced if she continuously do this? Yes, yes, if she will join, okay. Hello, am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Yeah. If she will join, definitely the Kriyas will help her to come out from the issues, whatever she is experiencing. Only thing is, as for everyone, only thing is need to practice every day without missing. If you are missing some days, and it's absolutely fine, not a problem. One day it's not a problem, but continuous practice you need to do for the first Okay, recovery. okay, Okay, okay. okay, ma'am. So Yeah, I will request please join her. Otherwise, it will be worst. Okay. sure. Okay. Thank you, everyone. I hope all clear.
If you want still have anything, you can write in your group. Okay? Thank you. Namaste. Right. God bless you, all of you. Bye. Take care, all of you. Bye bye.